हेलो, कैसे हो विद्यार्थियों। सब मजे में होंगे, सब बढ़िया होंगे, आशा करते हैं। सभी विद्यार्थियों को आपके एवं अपने यूट्यूब चैनल गुरु शिखर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पीछे स्लाइड में आप देख ही रहे हैं, राजस्थान कला संस्कृति का भाग राजस्थान की हवेलियां। आज इस चैप्टर में आपको हवेलियों के बारे में चर्चा कराई जाएगी। बहुत अच्छा चैप्टर है और कहीं ना कहीं हर एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको दिख रहा है वो है राजस्थान की हवेलियां। और हवेली में एक चीज और याद रखना कि मैं इस हवेली चैप्टर को स्टार्ट कराने से पहले इस हवेलियों के बारे में आप जान लेना कि हवेली होती क्या है और ये हवेलियों की कला कहां से आई है और ये कहां की ही प्रसिद्ध रही है। ये कला किसी बाहर की नहीं है, ये कला सिर्फ राजस्थान की है, राजस्थान में ही पनपी है। और जो सेठ साहूकारों का एक निवास के लिए जो एक शानदार महल का निर्माण कराया गया था उसे ही क्या कहा जाता है, हवेली कहा जाता है। इन हवेलियों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, सेठ साहूकारों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये हवेलियां जो बनी हैं राजस्थान में वो 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास इनका निर्माण शुरू होता है। हवेली जो होती है मुख्य रूप से उनमें जाली झरोके, पत्थर की जो जाली झरोके होते हैं उनके लिए ज्यादा फेमस होती हैं। आप ये कह सकते हैं कि बंद जगह जिसमें बहुत सारे कमरे बने हो वो क्या कहलाती है, हवेली कहलाती है। बड़ा शानदार चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना है। मैं लेकिन ये कहना चाहता हूं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो ये चैप्टर समझ में आएगा। एक चीज और याद रखना, हवेलियों को यदि मैं आपको साथ के साथ समझाता और मैं फिर में लिखवाता तो ये हवेलियों का जो चैप्टर है घंटे से ज्यादा का जाता। समय को बचाने के लिए मैं इसकी स्लाइड पहले से बना के रखी है, आपको सिर्फ समझना है, स्लाइडों से आपको कोई मतलब नहीं है। चलते हैं चैप्टर की तरफ। और चैप्टर में पहली जो स्लाइड है और उस स्लाइड का नाम है हवेली होती क्या है। हवेली का शाब्दिक अर्थ क्या है, हवेली का शाब्दिक अर्थ है बंद जगह। बंद जगह का मतलब है एक ऐसा मकान या ऐसा महल बनाकर तैयार कर दिया वो चारों तरफ से कैसा है, बंद। बंद जगह को क्या कहते हैं, हवेली। या आप ये कह सकते हैं कि जालीदार महलों को, और जाली किसकी होंगी, पत्थर की। उस समय पर लोहे की जालियां नहीं हुआ करती थी, पत्थरों की कटाई छटाई बड़ा शानदार तरीके से ऐसी जाली बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ी कारीगरी और अपने आप में बहुत बड़ी कला हुआ करती थी। और ऐसे जाली नुमा महलों को ही क्या कहा जाता है, हवेली कहा जाता है। तो हवेली का शाब्दिक अर्थ क्या है, बंद जगह या जालीदार महलों को क्या कहा जाता है, हवेली कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम इसका निर्माण हवेलियों का कहां देखने को मिलता है, तो भाई इसका निर्माण कार्य शुरू हमारे यहीं से शुरू हुआ। कहां से होता है, राजस्थान से ही शुरू होता है। हवेलियां हमको राजस्थान में ही देखने के लिए मिली थी। और इनका निर्माण कार्य कब शुरू किया, 17वीं 18वीं शताब्दी में हवेलियों का निर्माण किनके द्वारा किया गया था, सेठ साहूकारों के द्वारा हवेलियों का निर्माण कराया जाता है। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हवेलियों का निर्माण राजस्थान में कौन सी शताब्दी में हुआ था, तो 17वीं 18वीं शताब्दी में हवेलियों का निर्माण राजस्थान में शुरू हो जाता है। क्या राजाओं ने बनवाया था, नहीं, सेठ साहूकारों का निवास स्थान क्या कहलाता है, हवेली कहलाता है। ठीक है ना। हवेली निर्माण की कला कई बाहर की कला नहीं है, ये अपने आप की राजस्थान की स्वयं की कला है, ये भी याद रखना। क्या हवेली निर्माण की कला कोई बाहर की कला हो, फारस की हो या यूरोप की हो या यहूदी की कला हो, ये हमारे यही की कला है, राजस्थान की कला है। ठीक है ना। हवेलियों का शहर किसे कहते हैं, बहुत बार प्रश्न आया है, आसान प्रश्न है वैसे तो। हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है, जैसलमेर को। ये सब प्रश्न अपने आप में शानदार हैं। जबकि 100 हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है, बीकानेर को कहा जाता है। अगला है भित्ति चित्रों, और भित्ति चित्रों को ही कहा जाता है फ्रेस्को शैली। ठीक है ना। दीवारों पर शानदार चित्रकारी की जाती हो उसे कहते हैं भित्ति चित्र, और उसी शैली को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेस्को शैली या फ्रेस्को पेंटिंग। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेली कहाँ की है, तो शेखावाटी। ऐसी हवेलियां जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं तो वो हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं, शेखावाटी की। ठीक है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, स्वर्ण नगरी क्यों कहा जाता है कि यहाँ शानदार सोने चांदी की हवेलियां, सोने चांदी की हवेली का मतलब है सोने चांदी की कलर या सोने चांदी का ऐसा कलर दिया गया उन हवेलियों को सोने चांदी की हवेलियों जैसा बनाया। इसलिए ध्यान रखना
शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? नवलगढ़। और नवलगढ़ की हवेलियां तो बड़ी शानदार है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना। तो शेखावाटी का स्वर्णद्वार द्वार किसे कहा जाता है? शेखावाटी का स्वर्ण द्वार। तो शेखावाटी का स्वर्णद्वार कौन कहलाता है? तो महेंसर झुंझुनू को। और शेखावाटी की हवेलियों की वजह से स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? नवलगढ़ झुंझुनू को। और शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक हवेलियां भी कहां पर है? तो नवलगढ़ में, यह भी याद रखना। और इसको आप यहां देखेंगे तो हवेलियों का शहर जैसलमेर है, परंतु आपसे पूछा जाए हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है, तो बताओ वो कौन सा हो जाएगा? नवलगढ़। और नवलगढ़ भी कहां पर है बताओ? झुंझुनू, ठीक है ना। याद रखना, हवेलियों का शहर जैसलमेर, 100 हवेलियों का शहर बीकानेर, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां शेखावाटी की स्वर्ण नगरी तो नवलगढ़ को। शेखावाटी का आपसे पूछा जाए स्वर्णद्वार तो कौन हो जाएगा? महेंसर। और शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक हवेलियां कहां पर है? नवलगढ़। और हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है? नवलगढ़ को कहा जाता है। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हवेलियों से संबंधित कुछ शब्दावली है, उन शब्दावली को भी अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अब तरीका मॉडर्न हो गया है। एग्जाम का प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। तो सबसे पहले पूछा जाए शब्दावली में गवाच क्या है? तो हवेली के मुख्य द्वार। तो जैसे हवेली है, मान के चलो ये हवेली है, इस हवेली का मुख्य द्वार यहां पर है। इस मुख्य द्वार के यहां दोनों तरफ जो परकोटे, या फिर आपसे पूछा जाए कि ऊंचे ऊंचे चबूतरे, ये जो परकोटा है, परकोटा में मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे जो चबूतरे बनाए जाते हैं, गांवों में आमतौर पर उसको ओटा कहते हैं, ओटा बनाना, ठीक है ना। वही चबूतरे बताओ क्या कहलाता है? गवाच कहलाता है। हवेली के मुख्य द्वार के दोनों तरफ बने हुए ऊंचे चबूतरों को क्या कहते हैं? गवाच, ठीक है ना। पौला पोली किसे कहते हैं? जैसे मुख्य द्वार से आप एंटर करते हैं तो मुख्य द्वार से यहां जो खाली स्थान जगह होगा वही क्या कहलावा है? पौल। आम भाषा में पौरी कहते हैं इसको। गेट से आप जैसे एंट्री करेंगे तो वही पौरी कहलाएगी। पौरी के यहां एक क्या होगा? आंगन होगा। और आंगन के पीछे की तरफ जो कमरे बने होंगे उनको क्या कहेंगे? तिवारा या तिवरिया कहा जाता है, ये याद रखना है, ठीक है ना। ये मुख्य द्वार हो गया, मुख्य द्वार के यहाँ चबूतरे बने, ये गवाच हो गए। और मुख्य द्वार के अंदर आप गए तो वो पौली कहलाई। और पौली के बाद फिर रहता है कौन सा? चौक। और चौक के पीछे बने हुए कमरे क्या कहलाते हैं बताओ? तिवारा कहलाता है, ठीक है ना। चौक आपको दिख रहा है, पोल के पीछे एक खुला स्थान क्या कहलाता है? चौक कहलाता है। तिवारा चौक के पीछे निर्मित कमरे क्या कहलाते हैं बताओ? तिवारा कहलाते हैं। इनमें कुछ ऐसा ज्यादा समझाने के लिए है नहीं। पूरे इस चैप्टर में मैं हवेलियों के में ज्यादा से ज्यादा 50 हवेली कराऊंगा, और मैं आशा करूंगा कि इन 50 हवेलियों से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, संभवतः जितना मुझे एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। और पहली हवेली जैसलमेर की लेकर चलेंगे, क्योंकि हवेलियों का शहर कौन सा कहलाता है? जैसलमेर। ट्रिक याद रखना, खासकर ये 3 हवेली पूछी जाती है ज्यादातर एग्जाम में। अब तक ये 3 हवेली पूछी गई हैं, और जो प्रश्न पूछे जा चुके होते हैं उन्हीं को ही बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। ट्रिक याद रखना, हे नाथ इस साल पट हो गया। जैसलमेर है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, बारिश पर ही डिपेंड है, और बारिश नहीं हो तो उस समय क्या हो गया? पट हो गया। अब के पट वैसे हो गया क्योंकि जैसलमेर क्षेत्र में तो बहुत सारी बारिश हुई है, बाढ़ जैसे हालात हो गए, तो वहां की जनता क्या कह रही है कि हे नाथ इस साल क्या हो गया? पट हो गया। नाथ से हो जाएगी नथमल की हवेली, साल से हो जाएगी सालिम सिंह की हवेली, और पट से क्या हो जाएगी? पटवों की हवेली। ट्रिक याद रखना, हे नाथ इस साल पट हो गया, वो जैसलमेर में पट हो गया है, ठीक है ना। बात करते हैं पहली हवेली को लेकर चलते हैं, और जैसलमेर की पहली हवेली है जिसका नाम है पटवों की हवेली। तो पूछा जाए स्थान कहां पर है? जैसलमेर। और खास बात यह है कि ये पत्थर की जाली एवं कढ़ाई के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, बड़ी शानदार हवेली है, ठीक है ना। यहाँ की जाली है, जो जाली बनाई है पत्थर की कारीगरों ने, बड़ी शानदार कढ़ाई की है, और ऐसी कढ़ाई के कारण ये हवेली बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है, जिसका निर्माण 1805 ईस्वी में सेठ गुमान चंद ने 5 मंजिला इमारत बनाकर तैयार की। क्योंकि सेठ गुमान चंद के कितने बेटे थे? 5, और 5 बेटे के लिए अलग अलग इसमें मंजिल बनवाई। याद रखना, पीले संगमरमर से बनी हुई है। खासकर यह है कि यह जो हवेली है हिंदू शैली, मुगल शैली, इसके अलावा यहूदी शैली की बनी होने के कारण 3 शैलियों का मिश्रण है।
तो अर्थात कॉकटेल शैली भी कहा जाता है। याद रखना है, यह प्रश्न बहुत बार आया है कि पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया। याद रखना सेठ गुमानचंद ने। यह हवेली है कहां पर, जैसलमेर में है। कितने मंजिला इमारत है, 5। इसलिए 5 हवेलियों का समूह होने के कारण याद रखना है, 5 मंजिला होने के कारण या 5 हवेलियों का यहाँ क्या है, समूह है। ये गुमानचंद ने 5 बेटों के लिए अलग अलग 5 माले बनवाए। माले का मतलब है मंजिल। तो बेटों के लिए अलग अलग 5 माले बनवाए, तो यह 5 मंजिल बनवाई। पीले संगमरमर से ये हवेली बनी हुई है, बड़ी शानदार हवेली है जैसलमेर की। और वेरी वेरी मोस्ट मानकर चलना, क्योंकि पटवों की हवेली के आधार पर बहुत बार प्रश्न आया, अनगिनत बार प्रश्न आया है। तो गुमानचंद ने बनवाया, जैसलमेर में है, 5 मंजिला है। कौन सी शैली में बनी है, हिंदू शैली, मुगल शैली और कौन सी शैली है, यहूदी। 3 शैली में बना होने के कारण बताए शैली, इसको क्या कहते हैं, कॉकटेल शैली कहा जाता है। जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है, ये भी याद रखना, जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली कौन सी है, जैसलमेर की। और विश्व में सर्वाधिक आकर्षक होने के कारण इसको बताओ जैसलमेर का क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। कौन सी हवेली को, पटवों की हवेली को याद रखना है। अच्छा, मैं इनको पढ़ाता जा रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो आप बैक करके एक बार पीछे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। दूसरे का लें। तीसरे को ले लो भैया। चौथे में अब समझाऊंगा। अगली जो हवेली है, हवेली का नाम है सालिम सिंह की हवेली। कब तक बचेंगे यार, अपनी भाषा में तो बोलना पड़ेगा है, अपनी भाषा में तो बोलना पड़ेगा। कब तक बच सकते हैं, हमारी आदत है। और अपनी जो मातृभाषा में पढ़ाने में और पढ़ने में जो आनंद आता है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगली हवेली तुम्हारे सामने दिख रही है, उसका नाम है सालिम सिंह की। ये भी हवेली कहां पर है, जैसलमेर में है। ट्रिक याद रखना, खासकर कुछ भी याद नहीं हो तो जो ट्रिक में इसमें हवेली में बताई है, ट्रिकों में कौन कौन सी हवेली और कहां कहां पर है, बस ये याद रख जाना। प्रश्न तो यहीं से आ जाएगा। फिर अंदर से गहराई से भी प्रश्न आ सकता है, बहुत कम चांस ऐसे रहते हैं, आ भी सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न आए हैं। तो ये याद रखना, कुछ भी याद नहीं हो तो ट्रिक के आधार पर याद रखना है। हवेली का निर्माण 1815 से लेकर 25 ईस्वी में जैसलमेर के प्रधानमंत्री रहते हैं सालिम सिंह, और उनके द्वारा इसका हवेली का क्या किया गया है, निर्माण सालिम सिंह ने बनवाया, इसलिए इसके नाम पर इस हवेली को क्या कहा जाता है, सालिम सिंह की हवेली। कुल 9 मंजिला थी, इसलिए 9 मंजिला होने के कारण इसे नौखंडी हवेली कहा जाता है। 9 खंडों में बटा था, या 9 खंडों में बटी थी हवेली, 9 मंजिला थी। याद रखना, 6वीं मंजिल को जहाज महल कहा जाता है, 7वीं मंजिल को मोती महल कहा जाता है, 8वीं को रंग महल और 9वीं को शीश महल। ऊपर की 9वीं व 8वीं मंजिलें ये लकड़ी की बनी थी, तो लकड़ी की बनी होने के कारण पुरानी बहुत हो चुकी थी, तो डर था ये कभी गिर ना जाए। तो सुरक्षा को देखकर ये दोनों जो मंजिल हैं वो वर्तमान में हटा दिए हैं। अब ये 9 मंजिला नहीं है, वर्तमान में कितने मंजिला है बताओ, 7 मंजिला है। सालिम सिंह की हवेली को कमल महल एवं रूप महल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना है। ये प्रश्न आ चुका है कि कमल महल एवं रूप महल कौन सी हवेली को जाना जाता है, तो भाई हवेली कौन सी हो जाएगी, सालिम सिंह की। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है। आगे चलते हैं, जैसलमेर की एक हवेली है जिसका नाम है नथमल की हवेली, जैसलमेर में है। जैसलमेर के शासक थे बैरी साल, और बैरी साल के दीवान थे जिसका नाम था नथमल जी। और इन नथमल जी ने 1881 से लेकर 85 ईस्वी तक इसका क्या करवाया था, निर्माण। प्रश्न कई बार आया है कि शिल्पकार कौन थे, 2 भाई थे, एक का नाम था हाथी और दूसरे का नाम क्या था, लालू। इस हवेली के 2 शिल्पकार माने जाते हैं। कोई कोई किताब में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि इसका निर्माण किसने करवाया, हाथी व लालू ने करवाया। ये इसके शिल्पकार थे, निर्माण किया था, लेकिन निर्माण करवाया किसने था, तो वो नथमल ने करवाया था। और नथमल कौन था, दीवान था, जैसलमेर का एक शासक था, बैरी साल उसका दीवान था, ठीक है ना। विश्व की एकमात्र हवेली
जिस पर किसी कलाकृति का दोहराव नहीं है। कहने का मतलब है कलाकृति का दोहराव का मतलब यह है कि हाथी एवं लालू ने जब यह हवेली बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने निश्चित किया था कि ये हम हवेली ऐसी बनाएंगे जो विश्व में कभी भी दोबारा ऐसी हवेली इसकी नकल ना की जा सके। तो जो भी यह कलाकृति बनाई है वो ऐसी कलाकृति कहीं और नहीं है। तो याद रखना, विश्व की एकमात्र हवेली जिस पर किसी कलाकृति का दोहराव नहीं है, दोहराव का मतलब नकल नहीं है, ठीक है ना। ये भी याद रखना, नतमल की हवेली के द्वार पर पीले पत्थरों से एक हाथी की बड़ी शानदार मूर्ति है और वो इतना सुंदर हाथी माना जाता है कि भगवान इंद्र का ऐरावत हाथी है उसके समान इसको माना जाता है, बड़ा शानदार है, ठीक है ना। इस हवेली को बनाने की योजना लालू व हाथी ने टोटल 7.5 दिन में बनाई। 7.5 दिन में इसका डिजाइन तैयार किया था इन्होंने। हवेली ऐसी बनानी है, मुख्य द्वार यहाँ रखना है, कमरे इतने रखने हैं, इतनी मंजिला रखनी है। तो टोटल इसको डिजाइन बनाने में या इसका डायग्राम बनाने में 7.5 दिन लग गए। इसलिए बताओ इसे 7.5 दिन की क्या कहा जाता है, हवेली कहा जाता है। जैसलमेर में कुछ और हवेली और हैं, मुख्य रूप से ये 3 हवेली याद रखना है। बाकी की हवेली और हैं, जैसे राजा बरसलपुर की हवेली जैसलमेर में है, सोडों की हवेली जैसलमेर में है और ईसर लाल की हवेली भी कहां पर है, जैसलमेर में है। याद रखना मुख्य रूप से 3 हैं और हो सके तो उनको भी याद कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि हम तैयारी एग्जाम की कर रहे हैं। कोई भरोसा नहीं है एग्जाम कैसा आ जाए कैसा नहीं आए, आप भी अपनी तैयारी पूरी रखें, ठीक है ना। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ और वो चलते हैं बागौर की हवेली। लेकिन पता होना चाहिए, एक मैंने सभ्यता आपको बताई थी, बागौर सभ्यता। ये बागौर सभ्यता कहाँ विकसित हुई है, तो भीलवाड़ा में। और कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, कोठारी नदी के किनारे, यह याद रखना। और इसी बागौर सभ्यता के जो टीले को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, महासतियों का टीला कहा जाता है। महासतियों का टीला कौन सी सभ्यता के टीले को कहा जाता है, बागौर सभ्यता। जबकि मेवाड़ राजवंश का जो शाही शमशान स्थल है उसे क्या कहा जाता है, महासतियां। बताओ उसे क्या कहा जाता है, महासतियां। वो मेवाड़ के शासकों का शाही शमशान स्थल है, जो मेवाड़ के शासक थे उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। और ये मेवाड़ का जो महासतियां है, जो शाही शमशान स्थल है, वो कहां पर था, आहड़ में, ये भी याद रखना है। लेकिन आपसे पूछा जाए राजस्थान की एकमात्र महासती किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की एकमात्र महासती रूठी रानी कौन हो जाएगी, उमादे भटियाड़ी। क्या होता है महासती, महासती उसे कहते हैं जो अपने पति का जब अंतिम संस्कार हो रहा है तो उस समय वो नहीं आ पाती हैं, तो अंतिम संस्कार पति का कर दिया तो उसके बाद पति की निशानी के साथ बहुत कुछ दिन बाद सती होना क्या कहलाता है, महासती कहलाता है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की महासती किसे कहा जाता है, तो महासती कौन है, बीकानेर की निवासी जिसका नाम है केसर कंवर। ये उमादी भटियाड़ी जोधपुर के शासक मालदेव की रानी थी। महासती किसे कहते हैं, पति के साथ सती ना होकर अपने बेटे की चिता के साथ सती होना क्या कहलाता है, तो महासती कहलाता है। एक है राजस्थान की आसती, और राजस्थान की आसती कौन है, घेवर माता। और घेवर माता कहां की, बताओ, राजसमंद। और यहीं इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। कहने का मतलब है पति नहीं है, बगैर पति के सती होना क्या कहलाता है, आसती कहलाती है। लेकिन सती माता कहती किसे हैं, तो सती माता कौन है, तो सती माता कौन सी कहलाएगी, नारायणी देवी। नारायणी देवी को सती माता कहा जाता है। और इन सतियों का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, उदयपुर वाटी झुंझुनू, क्योंकि नारायणी देवी का मंदिर भी कहां पर है, उदयपुर वाटी झुंझुनू। और भादों की अमावस्या को या सतिया अमावस्या को बताओ इन सतियों का क्या लगता है, मेला लगता है। तो ये बागौर के बारे में बताइए, बागौर की हवेली है कहां पर, स्थान पिछौला झील के किनारे उदयपुर में है। इसका निर्माण ठाकुर अमरचंद बड़वाने मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इसका निर्माण कराया था। इस हवेली में पगड़ी एवं कठपुतलियों का क्या चलता है, संग्रहालय चलता है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी बताओ कौन सी हवेली में रखी हुई है, बागौर की हवेली में। 1986 में इस हवेली में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संचालित है। 1986 से संचालित है, ध्यान रखना, 1986 से इसको संचालित किया गया और यही इसी हवेली में चल रहा है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है, उदयपुर में। कौन सी हवेली, बागौर। इसके समय समय पर अध्यक्ष की घोषणा होती है, लेकिन इसका एक स्थायी जो सदस्य अध्यक्ष होता है
और वो कौन होते हैं? स्थायी। तो राजस्थान के राज्यपाल होते हैं और उन्हीं के आधार पर वो राज्यपाल ही इनके सदस्यों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। एक बात और याद रखना, 1 जनवरी 2017 को नागौर की हवेली के जो शीशे की खिड़की हैं उन पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? 25 रुपए का डाक टिकट जारी किया। यह हवेली कहां की है? बागौर की हवेली, उदयपुर। स्क्रीनशॉट लें। अन्य हवेली की बात करें तो एक बाफना की हवेली है, उदयपुर में है। मोहन सिंह की हवेली है, उदयपुर में है। पीपलिया हवेली है, उदयपुर में है। भामाशाह की हवेली है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। जयमल फत्ता की हवेली है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। राव रड़मल की हवेली है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। आला काबरा की हवेली है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। प्रोभत जी की हवेली है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। सलम्बुर ठिकाने की हवेली सलम्बुर में नहीं है, कौन से दुर्ग के अंदर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। तो ये याद रखना, बाफना, मोहन सिंह और पीपलिया शाह, पीपलिया का जो है हवेली है वो उदयपुर में है। बाकी की ये सब हवेली कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ की हवेली आपको याद हो जाएंगी क्योंकि सब इन नामों को आप जानते हैं। भामाशाह आप जानते हैं, जयमल फत्ता जानते हैं, रड़मल को आप जानते हैं, आला काबरा जानते हैं, ठीक है ना। और ये सब हवेली बताओ कहां पर आपको देखने को मिलेंगी? तो ये कहां होंगी? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में है। ये कुछ अन्य हवेलियां और हैं, इनको भी नजर मार के जाना है जब एग्जाम हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले, आगे चलते हैं। जोधपुर में है हवेलियां। अब जोधपुर की हवेलियों की बात करेंगे तो पहले ट्रिक याद रखना, बड़े मियाँ 25 राखी पोखरण से लाना। बड़े मियाँ, ये बड़े मियाँ है, ठीक है ना। बड़े मियाँ 25 राखी, बड़े मियाँ 25 राखी पोखरण से लाना। जोधपुर की मेन तो इन 4 हवेलियों को आप याद करके रखना है, प्रश्न इनमें से ही ज्यादा बनता है। 5वीं हवेली ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्य नक्षत्र हवेली। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ की हवेली। 25 राखी तो 25 की हवेली और राखी की हवेली जोधपुर में है। और पोखरण की हवेली भी कहां पर है बताओ? जोधपुर में है। एक याद रखना, ये 4 हवेली तो आपको याद रखना ट्रिक के आधार पर। जैसलमेर में मैंने हवेलियों की ट्रिक बताई, हे नाथ इस साल क्या हो गया? पट्ट हो गया। जोधपुर की हवेलियों की ट्रिक बताई है। जैसलमेर के बाद मैंने कहा भागौर की हवेली बताई, उदयपुर में है। उसके बाद इनकी ट्रिक याद रखना, बड़े मियाँ 25 राखी पोखरण से लेकर आना। बड़े मियाँ की हवेली, 25 की हवेली, राखी की हवेली, पोखरण की हवेली, ये याद रखना। एक है पुष्य नक्षत्र की हवेली, ये जोधपुर में है। इसका निर्माण याद रखना, बहुत शानदार हवेली है, इंपोर्टेंट हवेली है। तो इसका निर्माण जोधपुर के एक शासक थे जसवंत सिंह द्वितीय, उनका एक शिल्पी था भूरजी जोशी और रघुनाथ जोशी। कोई किताब में रघुनाथ जोशी नाम मिलता है, कोई किताब में भूरजी जोशी मिलता है, बंदा एक ही है। भूरजी जोशी और रघुनाथ जोशी ने इसका निर्माण कराया और एक ही नक्षत्र पर, कौन सा नक्षत्र था? पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र पर, एक ही नक्षत्र पर इसका निर्माण होने के कारण इसे बताओ पुष्य नक्षत्र की क्या कहा जाता है? हवेली कहा जाता है। याद रखना, 4 ये और एक पुष्य नक्षत्र वाली हवेली, ये भी याद रखना। टोटल 5 तो याद करके जानी है, बाकी की एक्स्ट्रा आप जा सकते हैं। आशोप की हवेली, ये भी जोधपुर में। आशोप की हवेली ये भी कहां पर है? जोधपुर। अमरचंद कोचर की हवेली ये भी कहां है? फलौदी में है। और सांगीदास थांजी की हवेली ये भी कहां पर है? फलौदी में है। स्क्रीनशॉट लो आप। बात करते हैं झुंझुनू की, और झुंझुनू में भी याद रखना नवलगढ़, ठीक है ना। ये नवलगढ़ की हवेली सेकाबाटी बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। इनकी भी ट्रिक आपको पीछे बोर्ड पर दिख रही है, लाल भगत पौधे को नल से भिगोवे, ठीक है ना। ये ट्रिक केवल झुंझुनू में नवलगढ़ की है, याद रखना। ये सारी की सारी जो हवेलियां हैं वो नवलगढ़ की बारे में बात हो रही है। जो ट्रिक आपको दिख रही है, लाल भगत पौधे को नल से भिगोवे, तो लाल से क्या हो जाएगा? लालगढ़ की हवेली। भगत से क्या हो जाएगी? भगतों की हवेली। पौधे से हो जाएगी पौधदार की हवेली। नल से हो जाएगी, ये टोटल कहां पर है हवेली? नवलगढ़ में है, नवलगढ़ में। भिगोवे से मतलब हो जाएगी भगोरिया की हवेली। ये सब की सब हवेली कहां पर है बताओ? नवलगढ़ में है। अब बात करते हैं कि और हवेलियां और हैं यहां पर, ठीक है ना। जैसे टीवड़े की हवेली, टीवड़े की हवेली है वो कहां पर है? झुंझुनू में।
वैसे तो आपको ये याद जरूर ये रख के जानी है, नवलगढ़ वाली, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा तीवड़े की हवेली कहां पर है? झुंझुनू में। ईसरदास मोदी की हवेली कहां पर है? झुंझुनू में। और ये याद रखना, ईसरदास मोदी की हवेली बड़ी प्रसिद्ध है, किसके लिए? 100 से अधिक खिड़कियों के लिए। कई बार आता है कि निम्नलिखित में से 100 से अधिक खिड़कियां कौन सी हवेली में है, और ये प्रसिद्ध है ईसरदास की हवेली। यहाँ 100 से अधिक क्या है? खिड़कियां हैं, इनके लिए प्रसिद्ध है। सोने चांदी की हवेली मैनसर झुंझुनू। केजरीवाल की हवेली ये अलसी अलसी सर है झुंझुनू में, वहां की प्रसिद्ध है। और जबकि सोने चांदी की हवेली कहां प्रसिद्ध है? मैनसर में। सीताराम सिंगतिया की हवेली ये कहां पर है? बिसाऊ में। और बिसाऊ कहां पर है बताओ? झुंझुनू में, ठीक है ना, याद रखना है। अगले हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप। कुछ हवेलियां और हैं यहाँ झुंझुनू में, क्योंकि झुंझुनू में हवेलियों की कोई कमी नहीं है, हवेलियां बहुत है, ठीक है ना। सीताराम सिंगतिया की हवेली तक मैं आपको बता चुका हूं, कहां पर है? बेसाऊ में। अब एक है सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली, ये भी बेसाऊ में है, ठीक है ना। सेठ हीरालाल, सेठ हीरालाल अच्छा, सेठ हीरालाल बनारसी लाल की, ठीक है ना, हवेली। सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली, बनारसी लाल की हवेली। और ये बताओ कहां पर है? बिसाऊ। ये कहां पर है बताओ? बिसाऊ में। और बिसाऊ कहां पर है बताओ? झुंझुनू में, ठीक है ना। इसके अलावा एक हवेली और है, वो है नाथूराम पौद्दार की हवेली, ये भी कहां पर है? बिसाऊ में, ठीक है ना। नाथूराम पौद्दार, नाथूराम पौद्दार की हवेली, पौद्दार की हवेली। और बताओ ये भी हवेली कहां पर है? ये भी हवेली कहां पर है? बिसाऊ, ठीक है ना। और बिसाऊ भी कहां पर है बताओ? झुंझुनू में है। एक सेठ राधा कृष्ण की हवेली है, राधा कृष्ण की हवेली बिसाऊ में नहीं है, मुकुंदगढ़ में, ये याद रखना। सेठ राधा कृष्ण की हवेली, सेठ राधा कृष्ण की हवेली। और बताओ ये कहां पर है? मुकुंदगढ़, मुकुंदगढ़। और मुकुंदगढ़ भी कहां पर है बताओ? झुंझुनू में। मुकुंदगढ़ में ये हवेली बनी हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखना रामनाथ गोयनका की हवेली की, बहुत शानदार है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रामनाथ, रामनाथ गोयनका, रामनाथ गोयनका की हवेली। और रामनाथ गोयनका की हवेली याद रखना, बड़ी शानदार हवेली है, इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा के जाना। ये हवेली कहां पर है? मंडावा। और मंडावा कहां पर है बताओ? झुंझुनू में, ठीक है ना। मंडावा कहां पर है बताओ? झुंझुनू में, याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा एक हवेली और है रामनाथ गोयनका की हवेली। क्या रामनाथ गोयनका की हवेली तो मंडावा में है। लालचंद गोयनका की हवेली, ठीक है। एक है सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, गोयनका की हवेली, ठीक है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली। और ये हवेली कहां पर है? मंडावा, मंडावा में है ये हवेली, कहां पर है? मंडावा। और मंडावा भी कहां पर है बताओ? झुंझुनू में है, ठीक है ना। ये ढूंढलौद में है, ठीक है ना। कहां पर है ये? ढूंढलौद। ये जो हवेली है वो कहां पर है? ढूंढलौद। और ढूंढलौद स्थान भी कहां पर है? झुंझुनू। या गधों का क्या लगता है बताओ? मेला लगता है, ठीक है। एक है बिरला की हवेली, कौन नहीं जानता इसको? बिरला की हवेली, बिरला की हवेली। और बिरला की हवेली कहां पर है बताओ? पिलानी। कहां पर है? पिलानी। और पिलानी कहां पर है बताओ? झुंझुनू में, ठीक है ना। सुराणाओं की हवेली, सुराणाओं की हवेली ये कहां पर है? चूरू। सुराणाओं की हवेली, सुराणाओं की हवेली कहां पर है बताओ? ये हवेली कहां पर हो जाएगी बताओ? चूरू में, ठीक है ना। ये अन्य हवेली बड़ी शांत छोटी मोटी हवेली है, बड़े प्रश्न बनते हैं। मंत्रियों की मोटी हवेली, मंत्रियों की मोटी हवेली। अब मंत्रियों की मोटी हवेली तो होगी भाई, मोटी हवेली। और मंत्रियों की मोटी हवेली भी कहां पर है बताओ? चूरू में, ठीक है ना। इसके अलावा एक हवेली और याद रखना, सेठ लालजी कोठारी ने इसका निर्माण कराया था, ये सब छोड़ देना। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़,
बड़ा शानदार प्रश्न है। दानचंद चोपड़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। दानचंद चोपड़ा की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली, और बताओ दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां हो जाएगी? दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़। तो सुजानगढ़ कहां पड़ता है बताओ? चूरू में, ठीक है ना, सुजानगढ़। और सुजानगढ़ कहां पर है बताओ? चूरू में, ठीक है ना। इसके अलावा एक हवेली और याद रखना, नाहटों की हवेली, सरदार शहर, नाहटों की हवेली, नाहटों की हवेली। और नाहटों की हवेली कहां पर है? सरदार शहर। सरदार शहर कहां पर है बताओ? चूरू, सरदार शहर। और सरदार शहर कहां पर है? चूरू। स्क्रीनशॉट ले एक बार। रिपोर्ट ओके, आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ हवेली और है। खेमका सेठों की हवेली रामगढ़ में है। ताराचंद रोहिया की हवेली, ताराचंद रोहिया की हवेली वो भी रामगढ़ में है। एक है नंदलाल देवड़ा की हवेली, ये फतेहपुर में है। और एक है फतेह चंद की हवेली, ये भी फतेहपुर में है। तो एक तो लिखना है खेमका सेठों की हवेली, खेमका सेठों की हवेली, खेमका सेठों की हवेली, ठीक है। इसके अलावा ये जो हवेली है, तो ये हवेली कहां पर है? तो ये है रामगढ़ में। और रामगढ़ में एक याद रखना, ताराचंद रोहिया की हवेली, ताराचंद रोहिया की हवेली, रोहिया की हवेली। और याद रखना ये जो दोनों की दोनों हवेली है वो कहां पर है? रामगढ़। कहां पर है बताओ? रामगढ़। और रामगढ़ कहां पर है बताओ? सीकर में, ठीक है ना। एक और याद रखना, फतेहचंद की हवेली, फतेहचंद की हवेली। और फतेहचंद की हवेली कहां पर है बताओ? ये कहां हो जाएगी? फतेहपुर। और फतेहपुर भी बताओ कहां पर है? सीकर में, ठीक है ना। याद रखना। यहां से आगे हम चलते हैं बीकानेर की हवेलियों की तरफ, एक बार इनकी भी स्क्रीनशॉट लें। बीकानेर की हवेलियों की जो ट्रिक रहेगी, ट्रिक याद रखना, सबकी ट्रिक चल रही है, बच्चा राम कोठरी से गुलेल चलावे, बच्चा राम कोठरी से गुलेल चलावे। ये इसकी बीकानेर की हवेलियों की ट्रिक रहेगी। बड़ी शानदार ट्रिक है, ठीक है ना। तो चलते हैं पहले बीकानेर की तरफ। और बीकानेर की जो ट्रिक रहेगी, बताओ बच्चा राम, ट्रिक बच्चा राम, बच्चा राम कोठरी से, कोठरी से क्या चला रहा है बताइए? गुलेल चलावे, गुलेल चलावे, ठीक है ना। बच्चा से याद रखना, बच्छावतों की छतरी, बहुत शानदार प्रश्न है। बच्छावतों की छतरी कहां पर है? बच्छावतों की छतरी बीकानेर में। इसका निर्माण 1593 ईस्वी कर्ण सिंह बच्छावत ने करवाया था। बीकानेर की सबसे प्राचीन हवेली है। शानदार प्रश्न है, याद रखना, ठीक है ना। इससे याद हो जाएगा, बताओ बच्छावतों की हवेली, बच्छावतों की हवेली निर्माण किसने करवाया? निर्माण भी याद रखना, निर्माण किसने करवाया है? तो निर्माण कराया था कर्ण सिंह बच्छावत ने। कब करवाया? 1593, 1593 कर्ण सिंह बच्छावत, कर्ण सिंह बच्छावत ने इसका क्या करवाया है? निर्माण। और ये याद रखना, बीकानेर की सबसे प्राचीन क्या है? हवेली। बीकानेर की सबसे प्राचीन हवेली है कौन सी हो जाएगी? ये वाली, ठीक है ना। दूसरी है राम, बच्चा राम, तो रामपुरिया की हवेली, रामपुरिया की हवेली। और रामपुरिया की हवेली कहां पर है बताओ? बीकानेर, ठीक है ना। अगली है कोठारिया की हवेली, कोठारिया की हवेली, ठीक है ना। और कोठारिया की हवेली भी बताओ कहां पर है? बीकानेर। और एक चीज और याद रखना, लास्ट रहती है गुलेल, तो ये गुलेल से बनेगा गुलेच्छा की हवेली, गुलेच्छा की हवेली। और गुलेच्छा की हवेली भी कहां हो जाएगी? बीकानेर। जो खासकर मैंने ट्रिक लिखाई है ना, वो ट्रिक याद कराने के लिखाई है। और ये इन्हीं ट्रिकों से ही ज्यादातर प्रश्न बनता है। आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लें। कुछ हवेलियां और है राजस्थान में, 5-7, और ये चैप्टर खत्म कराएंगे। अन्य हवेली, तो अन्य हवेली राजस्थान में और कौन कौन सी है? अन्य हवेली, हवेली ज्यादा नहीं लिखाई है, लग रहा है ऐसा है, लगभग 40-45 हवेली हैं। और 40-45 हवेलियों में हवेली से प्रश्न कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है ना। याद रखना, बादशाह की हवेली अजमेर में है, ठीक है ना। एक हवेली याद रखना, बादशाह की हवेली। और बादशाह की बताओ हवेली कहां पर होगी? अजमेर, ठीक है ना। बादशाह की हवेली कहां पर है? अजमेर में है, ठीक है। अगली बात करें, केसरी सिंह बारेठ की हवेली कहां के थे? शाहपुरा के।
याद रखना है केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ की हवेली। और बारठ की हवेली बताओ कहां पर है? सापरा, सापरा। और ये सापरा वो भीलवाड़ा वाला है जो अलग से वर्तमान में क्या बन गया है? जिला बन गया है। सुनहरी कोठी, इसकी हम जिक्र ज्यादा करेंगे महलों में। सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी हवेली, क्योंकि ये सुनहरी कोठी जो हवेली है ये महल भी है यहाँ पर, और इस महल को मुबारक महल कहते हैं। इसका निर्माण किसने कराया, किसने नहीं कराया? तो ये कहां पर है? टोंक में। महलों में इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। एक है झाला जालिम सिंह की हवेली। कौन नहीं जानता झाला सिंह को? वो झाला जालिम सिंह को, क्योंकि ये बीकानेर के कौन रहे थे? तो सॉरी, कोटा के कौन रहे थे? तो एक बहुत बड़े सेनापति रहे, दीवान भी रहे। तो बताओ किससे संबंधित है झाला जालिम सिंह की हवेली? तो कहां मिलेगी? तो कौन सी रियासत से संबंधित है? ये कोटा से। तो बताओ कहां जाएगा? कोटा। जालिम परकोटा कहां पर है? तो गागरोड के दुर्ग में, ये याद रखना। जालिम की हवेली कहां पर है? कोटा। लेकिन झालाओं की हवेली कहां पर है? झालाओं की हवेली, दोनों कंफ्यूज करेंगे। झालाओं की हवेली, और झालाओं की हवेली कहां हो जाएगी? शेरगढ़। और शेरगढ़ बताओ कहां पर है? बारां में। ठीक है ना, याद रखना है। ठीक है। एक है नाटाणी की हवेली, नाटाणी की हवेली। ठीक है, एक लास्ट और याद रखना, एक है नाटाणी की हवेली। और नाटाणी की हवेली कहां पर है? जयपुर में। जयपुर में 2-3 हवेली याद रखना, और इन 2-3 हवेली से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। एक और याद रखना, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली कहां पर हो जाएगी? पुरोहित, पुरोहित प्रताप नारायण, प्रताप नारायण की हवेली। और पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली भी कहां पर है बताओ? जयपुर में। और जयपुर की एक हवेली और है पुंडरीक रत्नाकर की हवेली। ठीक है ना, ठीक, याद रखना है। लास्ट हवेली जयपुर की पुंडरीक रत्नाकर की हवेली, या रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, पुंडरीक रत्नाकर की हवेली, पुंडरीक रत्नाकर की हवेली, रत्नाकर की हवेली। और ये हवेली बताओ कहां पर हो जाएगी? जयपुर में। हवेलियों से संबंधित मैंने जो जितने भी हवेली कराई है, संभवतः इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आशा करेंगे हम कि इससे प्रश्न ना बाहर जाए। एग्जाम में जितने भी अब तक एग्जाम हुए इनमें से जितने भी प्रश्न आए उनको सबको ध्यान में रखते हुए सारे प्रश्न मैंने इसमें कनेक्ट किए हैं। यहां से आगे अगले चैप्टर में फिर चर्चा करेंगे कोई ना कोई और चैप्टर को लेकर। आप सभी विद्यार्थियों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे।